हेलो एवरीवन। अभी बहुत सारे पेरेंट्स के हमें मैसेजेस मिले हैं जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि 13 से लेके 19 साल के बच्चों के साथ कैसे काम करें जब उनका 10th एंड 12th का रिजल्ट अभी आया ही है। बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इस दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to my channel Simplify for Kids. My name is Pooja Sharma. I am a psychologist and a special educator. हमारे इस चैनल में हम लोग वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू चाइल्ड साइकोलॉजी, पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड टू डील विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। एंड प्लीज़ डू वॉच आवर वीडियो टिल द एंड बिकॉज आज का इस वीडियो से आपको एक बहुत प्रॉपर इंसाइट मिलने वाली है कि आप लोग अपने टीन्स के साथ किस तरीके से काम करें। सो लेट्स बिगिन। टीनेज एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें कई बार तो बच्चे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और कई बार उनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनका दिमाग एक बच्चे के दिमाग से बहुत डिफरेंट एक्ट कर रहा है। दिमाग अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टेज में है जिसमें जो भी चीज़ अगर आप बच्चे को सिखाते हो उसके नए कनेक्शन फॉर्म हो रहे हैं। वो बच्चा लर्न तो बहुत अच्छे से कर पा रहा है पर उसमें अभी जजमेंट लेवल अच्छे से नहीं आया है। किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखने की क्षमता बच्चे में अच्छे से नहीं आई है और अगर पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हमें बच्चे के साथ काम करने में आसानी होगी। तो आइए कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम लोग इस पेरेंटिंग प्रोसेस को और इजी बना सकते हैं। पहली चीज़, लव देम अनकंडीशनली। आप बच्चे को वो जैसा है उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट करें। आपकी जॉब बच्चे को प्यार करना है चाहे वो कैसे भी बिहेव करे। सो लव देम एंड एक्सेप्ट देम द वे दे आर। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है दैट वी शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। अभी आपने देखा कि 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए हैं। कईयों के बहुत अच्छे आए हैं, कई इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाए। सो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम बच्चे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। हम एंड रिज़ल्ट को तो अप्रिशिएट सभी करते हैं पर एग्जामिनेशन डेज के दौरान बच्चों का स्केड्यूल कैसा रहा, उन्हें उन चैप्टर्स को समझने के लिए, उन लेसन्स को समझने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स लगाए, हमें इन सब छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है क्योंकि इससे बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन बढ़ेगा और बच्चा अपने लाइफ के रियल लेसन्स को सीखेगा बिकॉज सक्सेस और फेलियर लाइफ में हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। टीनेजर्स का एनर्जी लेवल इस स्टेज पे होता है। सो आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग बच्चों के साथ मैक्सिमम फन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों क्योंकि उससे वो आपके फ्रेंड बनेंगे और आपकी अच्छी रेपो फॉर्म होगी और बच्चे आप पे ट्रस्ट करना सीखेंगे। सो आप उनके साथ सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए, आप उनके साथ शॉपिंग जाइए, आप उनके साथ किसी गेम में इन्वॉल्व होइए, आप उनके साथ ट्रैकिंग पे जाइए। सो ट्राई टू हैव मैक्सिमम फन विद योर टीनेजर्स। टीन एज में बच्चों को बहुत सारे इश्यूज़ में अपने बड़ों से एडवाइस लेने का मन होता है पर अगर बच्चा आपसे अच्छे से खुल के बात नहीं कर पा रहा तो घर में अगर बच्चे की रेपो किसी के साथ बहुत अच्छी है, किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है तो वो उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। डोंट गिव देम कमांड। आप उनको ये बोलोगे कि ये कर लो, ये मत करो तो वो आपको कभी फॉलो नहीं करेंगे। इंस्टेड गिव देम चॉइसेस। जैसे अगर आप लॉकडाउन का ये टाइम देखें तो इसमें अगर बच्चे का बाहर खेलने जाने का मन है और आपको पता है कि वो सेफ़ नहीं है अगर वो बाहर जाता है तो आप उन्हें चॉइसेस दे सकते हैं जैसे कि चलो अपने ड्राइव पे चलते हैं या फिर किसी सेफ जगह उनको थोड़ी देर शॉपिंग पे लेके जा सकते हैं या फिर उनके साथ मूवी देख सकते हैं या फिर आप उनके साथ फन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो डोंट कमांड देम, गिव देम चॉइसेस। एंड वन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम आजकल बच्चों को बिना मांगे ही सब चीज़ें दे रहे हैं। हम उन्हें लग्जरी लाइफ इतनी दे रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होना ही भूल गए हैं। सो बच्चों को उतनी ही चीज़ें दें जितनी उनको आवश्यकता है
और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको वो एफर्ट्स के साथ अर्न करना सिखाइए। जैसे कि अगर बच्चे को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप घर की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जैसे कि वो आपकी बिल डेट्स ट्रैक कर सकता है, फ़ोन की बिल की डेट या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी की बिल की डेट। इन सब चीज़ों में आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें वो चीज़ दिला सकते हैं। सो यू हैव टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, प्लीज़ कन्वे लाइकिंग। आपको ये बच्चे को दिखाना है कि आप उसको बहुत पसंद करते हैं। इस एज में बच्चों को अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज होते हैं। दे वॉन्ट टू लुक परफेक्ट। उन्हें ये लगता है कि हम सबसे अच्छे दिखें। सो अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहा है अपने ऊपर, सो आप उनको अप्रिशिएट करें। एंड द मास्टर की ऑफ ऑल द टिप्स इज कि आपको शांत रहना है। जब भी कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट बच्चे के साथ हो रहा हो और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपको उस टाइम शांत रहना है। अपनी वॉइस को शांत रखिए, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को शांत रखिए और उस सिचुएशन को कामली हैंडल कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बच्चों के साथ आप कर सकते हो वो ये है डू ओवर्स। इसमें क्या करना है कि आप बच्चों को पहले से समझा के रखें कि जब भी मैं कुछ गलत बोलूँगी आपको या फिर आप मुझे कुछ गलत बोलोगे तो हम उस सिचुएशन को दोबारा एक्ट करेंगे, जिससे हम शायद जैसे हमने उस टाइम रिएक्ट किया था उससे कुछ और बेस्ट तरीके फाइंड आउट कर सकते हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो आप लोग डू ओवर्स भी ट्राई कर सकते हैं। इट विल बी ग्रेट अगर आप उनके प्रोस्पेक्टिव, उनके इंटेलिजेंस लेवल को ऑनर करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि बच्चे की सोचने की क्षमता तो अभी आपके अकॉर्डिंग बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आप एज अ मैच्योर एडल्ट हर एक प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया डिफरेंट रखते हैं। पर बच्चे जिस तरीके से सोच रहे हैं, जितनी उनकी थिंकिंग कैपेसिटी है, उस चीज़ को हमें ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि उससे बच्चों को अच्छा फील होगा और आपके साथ उनका बॉन्ड भी अच्छा बनेगा और आप अपना जजमेंट देने से पहले उनका प्रोस्पेक्टिव ज़रूर सुनेंगे। एंड लास्टली, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कंट्रोल और मैच्योरिटी को समझें। कंट्रोल और मैच्योरिटी 3 स्टेजेस में काम करता है। पहली स्टेज में अगर बच्चा है तो वो बहुत सेल्फिश एक्ट करता है, बहुत गुस्सा होता है, उसे हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। सेकेंड स्टेज में बच्चा कोऑपरेशन की तरफ बढ़ता है, उसे आपकी बात सुनने की कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ती है। अगर आप उसे कुछ कहते हो तो वो उसको सुन के, उसको समझ के आपके साथ काम करने के लिए एग्री करेगा। और थर्ड स्टेज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपको बच्चे को कुछ नहीं बोलना, वो अपने आप ही अपना सेल्फ मोटिवेटेड होके चीज़ें करने की कोशिश करेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप बच्चे की डिफरेंट स्टेजेस को समझें और उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जिससे बच्चे के साथ काम करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो आई होप आज की ये टिप्स आपके पॉजिटिव पेरेंटिंग अप्रोच को मोटिवेट करेंगी और आप बच्चे के साथ इजीली काम कर पाएंगे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि बहुत जल्द हम 0 से लेके 5 साल के बच्चों के थिंकिंग पैटर्न, उनके इमोशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इनसाइड आउट। So keep sharing and keep watching our videos. Thanks for watching.